श्री चंद्रशेखर। ठीक है, बहुत जवाब आया है। सरकार का कहना है कि सोलर मेगा पूरक पूछ लीजिए सर, मेगा सोलर प्रोजेक्ट का कोई विचार अभी नहीं है सरकार के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं कि निकट भविष्य में, चूंकि एटॉमिक प्लांट प्रोजेक्ट से या हाइडल प्रोजेक्ट से या कोल प्रोजेक्ट से महंगी बिजली मिलती है उपभोक्ताओं को, तो सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए निकट भविष्य में मेगा सोलर प्रोजेक्ट का कोई योजना है सरकार के पास? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, इन्होंने मधेपुरा के संबंध में स्पेसिफिक प्रश्न किया। अभी फिलहाल इस पर कोई मामला नहीं है। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा उसका एक वर्क प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो उसको कंसिडर किया जाए। ठीक। श्री अजीत कुमार सिंह। ऑनलाइन आया हुआ है, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा है उसका आधा जवाब आया है। पूरक पूछ लीजिए। हाँ, पूरक मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने इसमें सवाल दो उठाया था, एक तो ये था कि आरक्षण का उसमें लागू किया गया कि नहीं, तो इसका आया है कि रोस्टर से हुआ है। लेकिन दूसरा है कि जो उसमें नियुक्ति हुई है उसमें से उस महाविद्यालय में जो पूर्व के कर्मी हैं उनके ही सगे संबंधियों का ही हुआ है, तो इसका जवाब हमको नहीं मिला है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग। महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि आरक्षण प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया गया है। तो उस आवेदन में इस आरक्षण के अनुसार, अर्हता के अनुसार जो योग्य व्यक्ति होंगे उनका चयन हुआ होगा। ठीक। महोदय, एक पूरक है मेरा। पूरक ये है महोदय कि मेरे पास ये 5 लोगों का नाम है, 5 कर्मियों के नाम है जिनकी बहाली हुई थी इस बहाली में 17-18 में, जिनके रिश्तेदारों के भी नाम इसमें है। अगर शासन आदेश देगा तो मैं नाम पढ़ के सुना दूंगा। इसमें नाम है, 5 लोगों का नाम मैंने लाया है जिनकी उसी नियुक्ति में बहाली हुई है, और उनके जो रिश्तेदार हैं, जिसका मेरा आरोप है कि रिश्तेदारों के प्रभाव की वजह से हुआ है, उन रिश्तेदारों के भी नाम है। तो 5 लोगों के नाम मेरे पास है। अगर सदन अनुमति देगा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। माननीय सदस्य, उसकी कॉपी माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा, वो दिखवा लेंगे इसको। तो इस पर महोदय, तो क्या इस पर क्या ये महोदय करप्शन का एक बहुत बड़ा मामला है 2017 में। महोदय, एक सेकंड, आप जो संज्ञान में ला रहे हैं माननीय मंत्री जी देखेंगे, मंत्री जी को दे देंगे। इसकी जांच करवाएंगे क्या मंत्री जी? माननीय मंत्री जी। और कब तक जांच करवा के रिपोर्ट देंगे इसका? बिल्कुल जांच कराएंगे। उसकी जांच होगी, वो सूची हमको दे दे। ठीक। श्री सुरेंद्र राम। अब नहीं भाई, गुस्सा आ जाते हैं आप, आराम से। आपके बहुत प्रिय और शुभचिंतक हैं, हमारे बहुत नजदीकी हैं महोदय। माननीय सदस्य जिस शंका को व्यक्त किए हैं, ऐसा यदि कहीं हुआ होगा तो दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी और मुख्यालय के वरीय अधिकारी से मैं उसकी जांच करूंगा। ठीक। श्री सुरेंद्र राम नहीं है। श्री मुकेश कुमार रोशन। पूरक है। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। अभी बैठ जाइए, पूरक पूछेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 26 जनवरी 2018 को सार्वजनिक मंच से घोषणा किया गया था कि भाई इसका निर्माण कराया जाएगा, पुनपुन में जो पिंड स्थान है वहां पे। लेकिन आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया, न श्री घाट बनाया गया, न छठ घाट बनाया गया, और न ही वहां पे आज तक कोई भी देखने गया पदाधिकारी की निर्माण हुआ कि नहीं। 3 साल हो गया महोदय, और आज तक कोई भी वहां पर सुनवाई लेने वाला नहीं है। पूरक क्या है? कब तक समय सीमा बताया जाए कि कब तक निर्माण कराएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल हो गया उनका घोषणा किए हुए। अध्यक्ष महोदय, जवाब में क्लियर है कि इन्होंने आपका 100 फीट लंबाई का छठ घाट बना हुआ है और 2,11,47,000 रुपए का योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत पटना जिला अंतर्गत पुनपुन पंचायत के जाहिदपुर टोला के पास पुनपुन नदी में छठ घाट के निर्माण, चेंज रूम, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क आदि कार्य किया जाना है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना के माध्यम से उक्त कार्य को कराया जा रहा है। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार 65% कार्य पूर्ण हो चुका है।
1 अप्रैल 2021 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। चलिए जवाब दे दिए कि 1 महोदय जो तीसरा है इसमें अप्रैल 2021 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। चलिए महोदय इसमें तीसरा जो है उसमें तो दिया गया कि जिला पदाधिकारी पटना से विभागीय ज्ञापक 10/3/2021 को स्मार्ट पत्र प्रतिवेदन की मांग की गई है। जो किया गया है वो आपको जानकारी दी है। अभी तक तो लंबित है महोदय, वहाँ का जो स्थिति है। साफ तौर पे इस क्वेश्चन में लिखा है कि मुख्यमंत्री का घोषणा किया हुआ है 2018 में 26 जनवरी को, और मुख्यमंत्री के घोषणा को किए हुए महोदय आज 21 हो गया है महोदय। 3 साल हो गए, अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, प्रतिवेदन ही मांगा दिया जा रहा है। कम से कम मंत्री जी मुख्यमंत्री के घोषणा का तो ख्याल रखें। ठीक, या मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे तो किए थे कि नहीं किए थे, किए हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की है? 2018-19 में जो घोषणा की गई है उसमें 2,11,47,000 का काम प्राकलन घाट के लिए, निर्माण के लिए, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इत्यादि कार्य किया जाना है। उसमें 65% और कंप्लीट काम हो गया है। 2021 तक इसका पूर्ण कर लिया जाएगा। चलिए बैठ जाइए। श्री भरत बिंद, स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्री जी, आप जवाब उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए। ये तो भुगतान कर ही दिए हैं, इसमें क्या पूरक पूछिएगा? और मिथिलेश कांति सदर अस्पताल भभुआ में माननीय ममता के सदस्य पद पर कार्यरत थी और सेवा काल के में मृत्यु माननीय हुई थी। सदस्य, अनुदान की राशि कब तक निर्गत होगी? जब जवाब में दे दिया गया कि 4 लाख रुपया भुगतान कर दिया गया। आप नहीं निकाले हैं जवाब, इसका मतलब तीन ममता की मृत्यु हुई है। जो ममता पद पर कार्य करती थी, 3 की मृत्यु हुई है और माननीय मंत्री जी, राशि गई है 4 लाख, जिसे अभी तक निर्गत नहीं हुआ। माननीय सदस्य, जिन 3 ममता कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तीनों के खाते में 4-4 लाख रुपए की राशि कुल 12 लाख भेजी जा चुकी है।